उदयपुर लोकसभा को एक बहुत ही जाना पहचाना नाम मिल चुका है। जो आगे लोकसभा के प्रत्याशी हैं मन्नालाल जी रावत, जो डीटीओ रहे हैं, आरटीओ रहे हैं और कमिश्नर भी रहे हैं। तो रावत साहब आप बताइए, आप आगे उदयपुर लोकसभा से लड़ने जा रहे हैं, तो कैसे क्या आपकी रणनीति रहेगी, कैसे आप आगे चुनाव लड़ेंगे, उसके बारे में बताएं। आप सभी को राम राम। लगता है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत में जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के हर क्षेत्र में काम हो रहा है और पूरी जहाँ जहाँ भी अच्छा कुछ होना है, जहाँ भी विकसित भारत 2047 का सपना पूरा होना है, वो सभी क्षेत्रों में बहुत प्रगति से, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस दौर में एक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत होना और इसके लिए उम्मीदवार बनाया जाना, मुझे लगता है काफ़ी बड़ी बात है हमारे लिए। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान के नेतृत्व ने जिस प्रकार से विश्वास जताया है, ये अपने आप में हमारे लिए बड़ी बात है। तो जहाँ जहाँ भी जिस किसी क्षेत्र में, जैसे घोषणा पत्र के विषय हुए या कोई सामयिक विषय हुए या नीतिगत विषय, जहाँ योजना लागू करना है मेवाड़ के लिए, मेवाड़ के क्षेत्र के लिए, तो उसको मिलकर चर्चा करके और पूरा अध्ययन करने के बाद इसको आगे बढ़ाएं। जैसा कि हम देख रहे हैं डेली आपके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ पार्षद है संतोष जी या अमृत जी मेरा जिला के जो पदाधिकारी हैं या कोई पार्षद, सारे आपसे मिलने आ रहे हैं, सारे आपको बधाई दे रहे हैं। तो आप पहले से ही राजनीति से जुड़े हुए थे क्या? मुझे तक सामाजिक क्षेत्र में जब काम करते हैं तो एक व्यापक संपर्क होता है, पहचान होती है, और सामाजिक जीवन में ये जरूरी भी होता है कि हम हर वर्ग से, हर क्षेत्र में काम करने वाले, और विशेष तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी जितने भी सज्जन शक्ति है, सज्जन लोग हैं, उन सभी के संपर्क में रहते हैं। परिचय पुराना है और जब काम कर रहे थे तो निश्चित रूप से एक स्वाभाविक संवाद बना है। तो उस संवाद का परिणाम है कि आज वापस जब इस नई भूमिका के रूप में जब मिल रहे हैं तो एकदम सहजता के साथ, अपनत्व के साथ और एक पुराने परिचय के साथ मिल रहे हैं। नहीं, राजस्थान से आपको, जैसे उदयपुर से आपको अभी टिकट मिला लोकसभा का, तो आप बताते हैं गुलाब चंद जी कटारिया जो असम के महामहिम राज्यपाल बन चुके हैं, उनके भी आप नजदीक रहे हैं, या बताते हैं जैसे पेपरबाजी हो रही है कि आप उनसे भी कहीं कहीं संपर्क में रहे हैं और उनके थ्रू टिकट मिला है, तो वैसे बहुत बड़ी बात है। गुलाब जी सबको आशीर्वाद देते हैं, तो आपका कहें कि उनसे रसूखात रहा है? देखिए, मेवाड़ में जो चिर परिचित चेहरे हैं, अलग अलग कालखंड में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार रही है, और जब शासकीय सेवा में होते हैं तो सभी के साथ संवाद, सभी के साथ संपर्क, और निश्चित रूप से जो क्षेत्र में, समाज में वरिष्ठ है, उनको सबको आदर के साथ प्रस्तुत होना, आदर के साथ पेश आना, उनके साथ संवाद स्थापित करना आवश्यक होता है। तो इस तरह का संवाद रहा है, और जब संवाद में कोई बात, किसी विषय को आगे बढ़ाते हैं तो एक सहज परिचय के रूप में, और कई बार ये भी होता है कि प्रगाढ़ता के रूप में आती है। तो कई राजनेता जिनके साथ संपर्क रहा, उनका स्नेह प्राप्त हुआ, और स्नेह के साथ साथ में कुछ काम जो महत्वपूर्ण विषय हैं क्षेत्र में चलने चाहिए, उन पर संवाद हुआ। वो उनका समाधान और स्थायी कैसे हो जाता है, विशेष तौर पर जनजाति समाज के जो विषय हैं उनको कैसे लॉजिकल एंड तक ले जा सकते हैं, चाहे आरक्षण के विषय हो, चाहे संवैधानिक व्याख्या के विषय हो, चाहे किसी स्कीम को और अच्छे तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में आगे लाने की बात हो, ऐसे काफ़ी विषय थे जिनसे बड़ा संवाद रहा है। तो काफ़ी वरिष्ठ जो राजनेतागण हैं उनके साथ संवाद रहा है। उनका एक निश्चित रूप से हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, उनके रूप में उनका आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से मिलता है। नहीं, वास्तव में बहुत बड़ी बात है। आप राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए राजनीतिक क्षेत्र में आए, आप गवर्नमेंट के जो सर्विसेज थे, बड़े बड़े पदों को आपने सुशोभित किया, आज आम जन का भी सबका आपने भला किया, और आम जनता आपसे मिलने आ रही है। तो आप आम जनता को आगे क्या देने की रखते हैं? जैसे आप जो ही लोकसभा में जीतेंगे, कहीं कहीं मोदी साहब से, ग्रुप से आप कहेंगे जुड़ जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, तो उदयपुर का भला किस प्रकार करने की आपने कोई रणनीति बताई, उसके बारे में बताएं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पंच प्रण को लेकर, विकसित भारत 2047 को लेकर जो काम चल रहे हैं, वो अपने आप में एक हमारी जो कल्पना है उससे भी परे के विषय हैं। लेकिन जैसे जैसे इन विषयों पर, मेवाड़ से संबंधित विषयों पर जानकारी में आएंगे, उनका और अध्ययन करेंगे, निकटता के साथ समझेंगे, और जहाँ जहाँ भी आवश्यक हुआ कि ये विषय इस तरीके से मेवाड़ की तरफ आ सकता है तो उनको लाएंगे। पूरे क्षेत्र की, विशेष तौर पर यहाँ जो जिस तरह की चिर परिचित समस्या है उनका समाधान की तरफ यदि बात बढ़ती है, कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं जो जिस तरीके से चल रहे हैं उसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इस बात को लेकर रहेंगे। दूसरा कि जो राष्ट्रीय संगठन है,
राज्य स्तर का संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा धरातल से लेकर कड़र बेस पूरा संगठन है। जब संगठन के किसी पद पर पहुंचते हैं, एक उम्मीदवार के रूप में होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सभी के साथ संवाद स्थापित होता है। मुझे लगता है ये जो सहजता है इसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा। वैसे आपको जो जिम्मेदारी दी जा चुकी है, जैसे मैं भी याद करता हूँ जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मनाल राव साहब ARTO थे, DTO थे, फिर RTO बन गए, सभी का आपने वास्तव में काम किया, समय समय सबका काम करते रहे हैं। उदयपुर की जनता को आशा और विश्वास है उनका आप भला करेंगे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके आगे बच्चों के शिक्षा हर मामले के अंदर आप उनका सहयोग करेंगे। महोदय, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम जिस किसी भूमिका में हैं उस भूमिका को अच्छे से निर्वहन करें, ये हम सभी का एक सामान्य नागरिक कर्तव्य लगता है। लेकिन जब राजकीय सेवा में थे तो मुझे कुछ 2-3 किस्से याद आते हैं। जब लर्नर लाइसेंस के शिविर बनाए जाते लगाने की परंपरा थी, व्यवस्था थी, तो हमने पूरे जिले भर में 33 शिविर लगाए। लेकिन मजेदार ये नहीं है कि एक नंबर एक आंकड़ा है। हम जब जनता से पहुंचे, जिन लोगों का काम किया, तो उनकी संख्या 35,000 थी। तो अपने आप में एक संतोष मिलता था कि चलो इतने लोगों काम को सहजता से किया। दूसरा, कोटड़ा, गोगुंदा और झाड़ोल में एक विशेष तरह की बात थी कि थोड़ा आउट ऑफ रीच हो जाता है एरिया। और कोटड़ा में जब देखा कि वहाँ करीब 300 टैक्सीज चलती हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 3 के पास कॉमर्शियल लाइसेंस था, ऐसा एक सर्वे में हम लोगों ने वहां से पाया। देन उसके बाद उन सभी को जोड़ा और एक अच्छी गाड़ी अभियान जब चलाया, तो हमारा आइडिया ये था कि यदि हम लोग 500-300 लोगों का भी यदि काम कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जब इस बात को आगे बढ़ाया, तो ये बात जब खत्म हुई तो पता चला कि 13,000 के करीब ड्राइवर लाइसेंस हम लोग उसको